अंदर जाके देखा पूरी आग लगी पड़ी थी। एसी फूक रहा था, एसी से ऊपर आग टपक रही थी। फिर मैंने तुरंत ही फायर ब्रिगेड को कॉल किया। कुरुक्षेत्र शाहबाद में स्थित एक एटीएम में शॉर्ट सर्किट की वजह से अचानक लगी आग। एटीएम मशीन में रखा हुआ कैश जलकर हुआ राख। बैंक के एटीएम बूथ पर कोई गार्ड नहीं था मौजूद। बैंक एटीएम बूथ पर गार्ड लगाने के दिए गए थे आदेश, लेकिन नहीं हुआ नियमों का पालन। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। कुरुक्षेत्र के शाहबाद में स्थित एक एटीएम में अचानक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आपको बता दें कि उपमंडल शाहबाद में स्थित पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम बूथ में शॉर्ट सर्किट की वजह से अचानक आग लग गई। वहीं सूचना मिलते ही तुरंत दमकल विभाग के कर्मचारी फायर ब्रिगेड की गाड़ी लेकर मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं गनीमत रही कि जिस समय एटीएम बूथ में आग लगी उस समय एटीएम बूथ के अंदर कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा भी हो सकता था। मौके पर मौजूद कर्मचारियों ने बताया कि अचानक एटीएम बूथ में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है, जिसकी सूचना तुरंत दमकल विभाग को दी गई, जिसने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है। उन्होंने बताया कि अभी बैंक मैनेजर के आने के बाद ही पता चलेगा कि एटीएम में कितना कैश रखा था और कितने का नुकसान हुआ है। वहीं पुलिस अधिकारी महिपाल ने कहा कि सुरक्षा के मद्देनजर कुरुक्षेत्र पुलिस अधीक्षक ने सभी बैंक मैनेजरों को बैंक एटीएम बूथ पर गार्ड लगाने के आदेश दिए थे, जिसके चलते कुछ बैंक अभी भी इसकी पालना नहीं कर रहे। पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम बूथ पर कोई भी गार्ड मौजूद नहीं था, जिसके चलते यह दुर्घटना हुई है। अगर यहां पर कोई भी गार्ड मौजूद होता तो मौके पर वह आग पर काबू पा सकता था और इतनी बड़ी घटना होने से भी टल सकती थी। विशु जी अंदर जाने की कोशिश ना करें। फिर मैंने नंबर करके तुरंत बाहर निकल के फायर इग्निशन पड़ा था, इनके पास फायर इग्निशन मारा, फायर इग्निशन बंद नहीं, इसी दोनों को मशीनें बंद करी पीछे से। बिजली बोर्ड वाले को 10 फ़ोन कर लिए, आप खुद काट लीजिए। ना जेई फ़ोन करता, ना एक्शन ने उठाया, ना एसडीओ ने उठाया फ़ोन। वो सर, ये 2:48 के करीब की बात है। मैंने यहाँ पे देखा कि शटल के ऊपर से धुआं उठ रहा है। फिर मैंने अंदर जाके देखा पूरी आग लगी पड़ी थी। एसी फूक रहा था, एसी से ऊपर
आग टपक रही थी। फिर मैंने तुरंत ही फायर ब्रिगेड को कॉल किया, तो उसके बाद फायर ब्रिगेड मौके पे आई और इतनी देर में सामने से मैंने फायर इग्निशन से लेके उस पर मारने की बहुत कोशिश की ताकि आग बुझ सके, बट आग ज़्यादा तेज़ थी। उसके बाद फायर ब्रिगेड को कॉल किया, फायर ब्रिगेड मौके पर आई, उन्होंने आग को बुझाया। और नुकसान इसमें हुआ था सर उसमें अभी तो फ़िलहाल अभी चेक कर रहे हैं, अभी तो 2 AC हैं वो इंजर्ड हुए हैं, पूरी तरह जल गए हैं वो AC, बाकी अभी वो चेक कर रहे हैं सारे। ऊपर वगैरह का कोई कैश अभी तो सर अभी कुछ रिवैल्यूएट नहीं किया, अभी मैनेजर साहब आए हैं, अभी वो चेक करेंगे, उसके बाद बताएंगे कितना को नुकसान हुआ है हमारा। उसको सूचना मिली थी, उसी समय पुलिस जो मौका पर पहुंच गई थी और जाके ATM में देखा AC जला हुआ था और आग लगी हुई थी, उसको बुझा दिया है। पुलिस कर्मियों को ये अपना अधिकारियों को सूचित कर दिया है और बैंक के मैनेजर को भी बता दिया। आपको नहीं लगता कि यहाँ बिना गार्ड के जो है गार्ड होना चाहिए? पिछली बार कई बार SP साहब ने मीटिंग लेकर बताया था भी बैंकों में ATM में सिक्योरिटी गार्ड रखना जरूरी है, लेकिन कुछ बैंकों ने सिक्योरिटी गार्ड तो रखे हुए हैं, कुछ बैंकों ने रात के समय ताला लगाना शुरू कर दिया था और दिन में जो है ना ये खुला ही था, यहाँ कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं था। ये तो नहीं जाएगी बैंक में जो है आदेश की पालना नहीं की। सर जिस प्रकार से बैंक सरकारी आदेशों की पालना की है, लगता नहीं है कि कार्रवाई होनी चाहिए? जैसी कंप्लेंट आएगी उसी से कार्रवाई कर। परिचय सर, परिचय आपका?